अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे कुकिंग ब्लॉग में एक मीठी एंड चटपटी तीखी रेसिपी के साथ। चलिए इसको बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे मीठी और चटपटी दोनों एक साथ दलिया बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ बताऊँगी। तो जिसको मतलब मीठी खानी है तो आप मीठी भी एक साथ बना सकते हैं और नमकीन दोनों बना सकते हैं, दलिया की यानी दलिया की खिचड़ी। मेरे यहाँ क्या है कि मुझे ना चटपटी खूब वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके मसालेदार दलिया पसंद है, जिसको आप खिचड़ी कहिए या तहरी कहिए, जो भी कहिए। पर बाकी लोग जैसे मेरे हस्बैंड है या बच्चे, उनको मीठी पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक साथ बना लिया जाए। तो यहाँ कुकर को मैंने चढ़ा दिया है और उसी में मैंने देसी घी डाल दिया और एक इलायची को हम कूट लेंगे और उसमें डाल। यहाँ पे मैंने ये रोस्टेड दलिया ली है। तो अपने हिसाब से आप दलिया ले सकते हैं जितने क्वांटिटी में आपको बनानी हो। तो मैंने एक साथ इसलिए लिए कि थोड़ी सी मैं मीठी बनाऊंगी और थोड़ी सी इसकी दलिया की खिचड़ी दोनों एक साथ बनाना है। तो यहाँ जो मैंने इलायची ली थी उसको कूट करके इसमें कुकर में डाल दी है। थोड़ा सा इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम दलिया को डाल करके इसको एक बार फिर से दोबारा भून लेंगे। और ये देखिए खूब अच्छे से इससे भूनने से सूंधी सूंधी खुशबू आने लगती है। तो जब भी आप इस तरह से बनाएं, भून के बनाएं, तो बहुत ही अच्छी और जल्दी बन जाती है कुकर में। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब ये देखिए पानी डाल करके और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे। क्या होता है कि अगर हम मीठी दलिया भी बना रहे हैं तो 2 पिंच नमक डाला इसमें बस। तो उससे क्या होता है, नमक से ना मीठे का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। बिल्कुल भी आप ज़्यादा नहीं करिए क्योंकि इसमें हमें मीठी भी बनानी है। तो चलिए जब तक हमारी दलिया बनती है, यहाँ पे हमने अपने कुछ तड़के के लिए, नमकीन दलिया के लिए मसाले ले लिए। हरी मिर्च ले लिया, मैंने इसको टुकड़ों में काट लिया। थोड़े से अदरक है और लहसुन, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो इनका अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्याज को मैंने महीन महीन काट लिया है। तो यहाँ पर जो है कॉमन से मसालों का मैंने यूज़ किया है। चलिए कुकर को मैंने दूसरे साइड चढ़ा दिया है, दूसरे चूल्हे पे। अब यहाँ पे हम अपनी जो है दलिया के लिए मसाला भून लेते हैं सारा। तो कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। आप जो तेल पसंद करते हैं उसमें बना लीजिए या सिर्फ देसी घी में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए तड़के के लिए अदरक लहसुन प्याज तो हमने काट लिया। अब जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम यहाँ पे अपनी कुछ वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गाजर ली है। अब देखिए इधर हम तेल भी हमारा गर्म हो गया। तो इसमें हमने कुछ खड़े मसालों का तड़का दे दिया, जिसमें आधा चम्मच जीरा है, 8-10 काली मिर्च है, 3 से 4 लौंग और छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 खड़ी लाल मिर्च। अब इसको डालने के बाद इसी में हम प्याज अदरक और लहसुन, इसको भी हम इसी में डाल देंगे और रोस्ट थोड़ा सा सोटे कर लेंगे और ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा इसको नहीं होना, तब तक देखिए जब तक हमारा इधर हो रहा हम अपनी वेजिटेबल फिर से काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाजर ली थी और अब थोड़ी सी फूल गोभी। वेजिटेबल्स यहाँ आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मेरे पास जो भी घर में अवेलेबल थी इस समय वो मैंने डाल दी। आप वेजिटेबल्स पूरी तरह से आपको जो भी मतलब पसंद हो आप वो डाल सकती हैं। वैसे तो ये नमकीन चटपटी दलिया वैसे ढेर सारी इसमें वेजिटेबल्स पड़ती है, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो सब्जियां वैसे पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो वो डालें। अब इसी तड़के मैंने थोड़ा सा हींग डाला है और तड़का हमारा जलने ना पाए इसी में मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर डाल दिया है। जब से हमारा टमाटर गल रहा है, जब से हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स भी काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च ली है। तो जैसा कि मैंने कहा वेजिटेबल्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो या जो उस समय आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल दीजिए, उससे भी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी भी ले ली है। अब इधर देखिए हम अपना मसाला फिर से चला लेते हैं और थोड़े से और मसाले इसमें डालेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाला हल्दी और डालेंगे थोड़ी सी पिसी धनिया और थोड़ी सी इसी में डालेंगे पिसी मिर्च। मसाले बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। आप इसमें चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने खड़े गरम मसालों के यूज किए इसलिए। और मैं पिसा मसाला नहीं डाल रही, पर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अगर इस समय आपके पास पाव भाजी मसाला हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है।
अब थोड़ा सा मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं, जले नहीं, इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चलिए जब तक हमारे मसाले होते हैं अपनी दलिया को चेक कर लेते हैं। यहाँ दलिया हमारी एकदम परफेक्ट गल गई है, देखिए, है ना। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया दलिया अच्छे से हो गई है, सब सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब मैंने प्लेट में जो जितनी हमें नमकीन बनानी है दलिया की जितनी खिचड़ी बनानी उतना मैंने निकाल लिया है, और जितनी हमें दूध में बनानी है दलिया की खीर जितनी बनानी है उतना मैंने इसी कुकर में इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, है ना झटपट, एक बार में दो काम हो जाएंगे हमारे। तो घर में जिसको जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब चलिए इसी मसाले में हम अपनी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। आप चाहें तो वैसे जब कभी इसी में हम डालेंगे मटर, और जैसे अगर हम सभी के लिए पूरा एकदम डायरेक्ट ही बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट कुकर में बनाइए और थोड़ी सी मूंग की दाल भी डालिए। तो देखिए बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी दलिया की खिचड़ी, वेजिटेबल्स खिचड़ी जो है बन के तैयार थी। लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ अलग अलग बनानी पड़ी थी, इसलिए मैंने मूंग की दाल नहीं डाली, ऐसे भी बहुत अच्छी बनी। अब यहाँ पे नमक मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स के हिसाब से अभी डाली है, क्योंकि हमें पहले वेजिटेबल्स को पकाना है। दलिया तो हमारी पकी चुकी है। इसी में हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसको हम ढक देंगे, जिससे हमारी जो है सब्जी है पक जाए। तो चलिए इस तरह से हम अपनी वेजिटेबल्स को पका लेंगे, और यहाँ मैंने इसको ढक दिया है। अब चलिए जब से हम अपनी दलिया की खीर बना लेते हैं, जब से हमारे वेजिटेबल्स पक रही है, तो यहाँ मैंने डाला है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आप मीठा खाते हो। अब इसी में हम डालेंगे दूध भी आप उसी हिसाब से डालिए, देख लीजिएगा ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो, जैसा खीर होता है बस बिल्कुल सेम वैसी होनी चाहिए। बहुत कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से देखिए बन के तैयार हो जाती है। अब हमारे देखिए दलिया में जब बॉयल आ गया तो हमारी दलिया एकदम अब तैयार हो गई। इलायची मैंने इसमें पहले से ही डाली थी, अगर आप चाहें तो ऊपर से फिर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने भाई दलिया सर्व कर दी है, और ऊपर से डाले मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि भाई घर में मेरे हस्बैंड को तैयार नहीं हो रहा, जो है बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नाश्ते के लिए देर हो रही, इसलिए मैं फटाफट पहले तो उनको सर्व कर देती, फिर अपना आगे का काम करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी दलिया की खीर तो बन गई है। अब मैं अपनी सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भी शायद पकी गई है, क्योंकि ये आजकल की जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये सब बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। तो यहाँ अच्छे से मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। अब इसी में हम जो है दलिया डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में मैंने डाला है पानी, और पानी यहाँ पे आप बिल्कुल भी ठंडा ना डालिए, पानी यहाँ पे आप जो है गर्म करके ही डालिए, क्योंकि हमारी सब्ज़ी भी पकी है और दलिया भी पकी है। तो ठंडे पानी से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा नहीं रहता, गर्म पानी से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो पानी हम उतना ही डालेंगे, जैसे एक बार खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे खिचड़ी वगैरह होती है, जितनी गाढ़ी पतली आपको चाहिए उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी में हम अब जो है हम जो है खिचड़ी को चेक करके उसमें नमक डालेंगे। नमक बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अब जिस हिसाब से हमें अपनी ये क्वांटिटी दिखे नमक हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब इसमें आप अगर ऊपर से चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए एक बॉयल आ गया, अब मैंने इसमें डाला ऊपर से हरी धनिया। अब देखिए हमारी खिचड़ी भाई रेडी हो गई है ना, एकदम चटपटी मस्त। अब इसी में थोड़ा सा और चटपटा स्वाद लाने के लिए मैंने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ के डाला। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है तो आप नींबू स्किप भी कर सकते हैं, है ना मस्त। चलिए भाई इसको भी अब हम सर्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी भाई इंतज़ार नहीं हो रहा है इस चटपटी से ठंड में, तो बिल्कुल इस चटपटी मसालेदार दलिया को देख करके तो बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी अगर आपको ये रेसिपी आसान लग रही हो तो आप अपने घर पे बनाइए, इंजॉय करिए। और आपको मेरी ये रेसिपी अब इसी खिचड़ी में जाएगा ऊपर से देसी घी के बिना तो बिल्कुल भी अधूरा खुशबू आ जाती है, समझ लीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।